हेलो स्टूडेंट्स, सब बढ़िया ठीक ठाक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे सेट क्लास 11 का, यही पढ़ रहे थे ना। पहले मैं हेडिंग में लिख देता हूँ, क्लास 11 का सेट थ्योरी। और अभी तक आपने क्या पढ़ा? तो सर अभी तक आपने पढ़ा कि सेट क्या होता है, व्हाट इज सेट और सेट का टाइप्स। पिछले वीडियो में हम लोग इस बारे में चर्चा किए थे कि सर हमारे पास सेट का टाइप कितना होता है। जो भी आपका सेट होता है, एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, नॉन फाइनाइट, जो भी है। आज का सर वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफी इंटरेस्टिंग के साथ में आज का जो आपका वीडियो है ना, इसको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है। हालांकि मैं तो कहता हूँ सर जैसे वीडियो है तो उसको माइंड के साथ ही देखिए, लेकिन आज वाला जो आपका वीडियो है इट्स कोरोना, सॉरी। हाँ सर, देखिए आज वाला जो वीडियो है, तो आज वाला वीडियो में अगर देखा जाए तो सेट का सबसे जरूरी, आज का वीडियो सेट का सबसे जरूरी वीडियो होने वाला है, सबसे जरूरी वीडियो। इसलिए इस वीडियो को सर बिल्कुल बढ़िया से देखिए, बिल्कुल समझ के देखिए, क्योंकि आज वाला जो थ्योरी है इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन आती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आप एक बार इस वीडियो को ठीक से देखते हैं तो आपको मन में कुछ कंफ्यूजन आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग। आज हम लोग जानने वाले क्या है? तो आज हम लोग जानेंगे सेट, तो जान चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे सबसेट, पावर सेट, सुपर सेट, पावर सबसेट, यूनिवर्सल सेट, इस तरह की बात है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें। चलिए, आज हमें जानना क्या है, पहले मैं आपको लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे मन में। आज हमें जानना है सबसे पहला सबसेट। सबसेट के बाद हम लोग जानेंगे, उसके बाद सबसेट के बाद अगर बात करूं तो पावर सेट, पावर सेट, और पावर सेट के बाद अगर हम लोग बात करें, मैं इसको लिखता हूं बड़ा बड़ा, पावर सेट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। इसके बाद हम लोग जानेंगे पावर सेट हो गया, उसके बाद सुपर सेट, सुपर सेट के बाद हम लोग जानेंगे यूनिवर्सल सेट। इतना ही और भी होगा तो देखा जाएगा। आज हमें कुल इतना ही बातें जाननी है इस वीडियो में। और ये समझिए कि वीडियो सेट का बिल्कुल जरूरी मान लीजिए ना सर, एकदम बिल्कुल जरूरी पोर्शन है ये, एकदम जरूरी पोर्शन है। ठीक है, देखिए हर एक मैंने आपको पहले क्लियर किया है कि हमारे पास मैथ का कोई ब्रांच है तो अपना लैंग्वेज होता है, उसका कोई पार्ट होता है, सिंबल होता है। ठीक है, अभी तक हम लोग सेट में एक सिंबल का यूज कर चुके हैं और वो सिंबल हमारे पास है इप्सिलॉन। याद है इप्सिलॉन? ऐसा इप्सिलॉन, इसको हम लोग क्या बोले थे? बिलोंग्स टू। अगर आप फिजिक्स में जाते हैं तो फिजिक्स में सर इसका मतलब होता है इप्सिलॉन। अब मुझे नहीं पता इप्सिलॉन मतलब क्या है, ठीक है। हाँ, लेकिन मैथ में अगर आप आते हैं तो इस सिंबल को हम लोग क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू। कुछ सिंबल आपको और जाननी चाहिए। अगला जो आपके पास सिंबल है ना, ऐसा ऐसा सिंबल, दो यहाँ पे आपका लाइन और एक लाइन आपको एरो इधर से आएगा, इसको बोलते हैं इंप्लाइड एट, इसको बोलते हैं इंप्लाई, इंप्लाई दैट। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा सिंबल आता है सर जिसमें दोनों तरफ एरो का सिंबल है, इधर भी आपका एरो है और इधर भी आपका एरो है, इसे बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। और इसे शॉर्ट में सब कुछ लोग बोलते हैं आई डबल एफ। आपका मन करता है जो आपका अच्छा लगे, जो आपको बढ़िया लगे, इसको डिनोट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिंबल की बात आने के लिए ये आपका बिलोंग्स टू हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया? इंप्लाइड एट हो गया। ये जो आपका सिंबल है इसे बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। और इसे और शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो इसे आप लिख सकते हैं आई डबल एफ इफ। हमारे पास और भी सिंबल है जैसे फाई, याद है फाई? फाई को हम लोग क्या बोलते हैं? तो फाई को हम लोग बोलते हैं नल सेट। ये तो याद ही होगा, कल की बात है भाई, नल सेट, उसका अपना सिंबल होता है। तो हम लोग स्टार्ट करें, ये तीनों सिंबल मन में रखिए ये क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। सबसे जो पहला थ्योरी आपको जाननी है वो हमारे पास है सबसेट। इसका भी अपना सिंबल होता है,
मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जरा एक बात सोचिए, हमने एक सेट बनाया A इज इक्वल टू A B C D E। माफ कीजिए, बहुत लोगों को सर इस ए में और इस ए में कंफ्यूजन आ सकता है, तो मैंने आपको पहले बताया कि ये जो आपका सेट है ना, ये सेट है, इट्स सेट, लेकिन ये हमारे पास एलिमेंट है, तो डोंट बी कंफ्यूज विद एलिमेंट एंड सेट। सेट और एलिमेंट में आपको कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए, ये हमारे पास सेट है और ये हमारे पास एलिमेंट है। ठीक है, यहां तक चलिए। A इज इक्वल टू A B C D, मैंने कुछ सेट बना दिया, एक सेट मैंने और बनाया B इज इक्वल टू, एग्जांपल बदल देता हूं सर, बहुत लोगों को कंफ्यूजन आएगा बीच में, ये क्या लिख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5। चलिए अब सही है, 1 2 3 4 5, 5 तक हो गया ना। बी मैंने सेट बनाया 2 4 5 अपना मन से। चलिए ये हमारे पास है 1 2 3 4 5, बी मैंने एक सेट और बनाया और बी मेरा जो सेट है वो आपका है 2 4 और 5। मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं ना कि देखिए आपका जो बी है, बी देखिए तो सेट बी में जितना भी एलिमेंट है, सेट बी में जितना भी एलिमेंट है आपका सेट ए में है क्या, मिलाइए। सेट बी में एलिमेंट, एलिमेंट बोले तो जो इसमें है। अब चलिए सेट बी में हमारे पास कौन कौन है, तो सेट बी में हमारे पास है 2 4 5 है ना, सेट बी में 2 4 और 5। ये में देखिए तो है क्या 2 4 5, हाँ भाई ये में सर ये भी आपका 2 हो गया, ये आपका 4 और ये भी क्या हो गया, यानी कि सेट बी का हर एक एलिमेंट किसमें है, सेट ए में। सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में है, यानी कि मेरा जो बताने का व्यू है कि अगर हमारे पास दो सेट है, अगर हमारे पास दो सेट है सर, और उसमें से एक सेट का पूरा एलिमेंट अगर दूसरे सेट में आपको मिल जाता है, हमारे पास 2 सेट है, ए और बी मान लेते हैं 2 सेट है, और उसमें से एक सेट का पूरा एलिमेंट, पूरा का पूरा उसमें जितना रहे, एक भी मिस नहीं होना चाहिए, एक भी एलिमेंट आपको छूटना नहीं चाहिए। अगर एक सेट का पूरा एलिमेंट दूसरे सेट में मिल जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट। और समझाऊं क्लियर में, अगर हमारे पास 2 सेट है ए और बी, हो गया ए हो गया और ये आपका बी हो गया, अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट बी में है, समझिए, अगर सेट बी का हर एक एलिमेंट ए में है, या फिर इसको सेट ए का हर एक एलिमेंट बी में है, सेट ए का हर एक एलिमेंट बी में है, तो इसको बोलते हैं सबसेट। ए को बोलेंगे सबसेट, और सबसेट है किसका, बी का। जिसका हर एक एलिमेंट जिसमें मिलेगा, ए का हर एक एलिमेंट किसमें मिल रहा था आपका, बी में, तो आपका जो ए है ना, ये सबसेट है, और किसका सबसेट है, बी का। पहले मैं कुछ लिखता हूं, तब बातें को ज्यादा समझ में आएंगे। तो लेट ए एंड बी आर 2 सेट such that every element of A, every element of A is also lie in set B। हम लोग पहले सबसेट पढ़ रहे थे। Let A and B are 2 sets such that every element of A is also lie in set B, then A is called subset of B। चलिए मैंने क्या मान लिया, समझिए, हमारे पास A और B 2 सेट है, 2 सेट है ना, और कैसा सेट है ये, तो A का हर एक एलिमेंट है, 2 सेट है, और सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में मिल रहा है मेरा। सेट ए का जितना भी एलिमेंट है ना, वो पूरा का पूरा किसमें मिल रहा है, आपका बी में, तो उस केस में ए को बोलेंगे बी का सबसेट। एग्जांपल से आता हूं, क्लियर करता हूं। एग्जांपल ए इज इक्वल टू मान लेता हूं कितना, 2 4 6 8 10 मान लिया मैंने ए, और बी मान लेता हूं मैं ये कितना, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। 2 सेट है मेरे पास। ये आपका है 2 4 6 8 10। अपना मन से कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, सदी वाला फ्री फॉर दिस एग्जाम्पल। बी हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जरा बात को सोचिए, ए का जितना भी एलिमेंट है ना, 2 4 6 8 10, इसमें मिलाइए, मिलता है क्या? सेट ए में हमारे पास जितना भी एलिमेंट है मिलाइए, 5 है ना, 2 मिल गया मेरे पास, 4 भी मिल गया जी, 6 भी मिल गया, 8 भी मिला, और कौन मिल गया? बस पूरा का पूरा तो मिल गया है ना। 2 भी मिला, 4 भी मिला, 6 भी मिला, 8 भी मिला, और बस। इसमें ज्यादा रह सकता है, आपको बी में सोचने की जरूरत नहीं है। बी में क्या है क्या नहीं है वो बात की बात है। हमें मतलब किससे है? ए से, कि ए का हर एक एलिमेंट बी में है कि नहीं है। तो है सर, ए का जितना भी एलिमेंट है ना वो आपका बी में है, यानी कहने का मतलब है कि दैट इज ए इज सबसेट ऑफ बी। मेरा जो ए है ना, ए वो किसका सबसेट हो गया? बी का। मेरा जो ए है वो आपका बी का, माफ कीजिए, आपका जो ए है वो आपका बी का सबसेट हो गया। इसका एक तरीका होता है, और वो तरीका हमारे पास है ऐसा, ए सबसेट बी, ए सबसेट बी। सी लिख के उसके मुंह को थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है, ठीक है। और ये जो आपका सिंबल हुआ ना, इसी सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं? सबसेट। ए सबसेट का सिंबल हो गया ए सबसेट बी। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? ए सबसेट बी। यहां तक सारी बात समझ में? सबसेट किसको बोलते हैं? क्योंकि देखिए आज के वीडियो का ये सबसे जरूरी पॉइंट है, ये सबसे जरूरी है। ये अगर मैं आपको यूं बोलूं तो आपका जितना भी सेट का थ्योरी है जी, तो सेट का पूरा थ्योरी में बहुत जरूरी पॉइंट है। अगर 2 सेट है और किसी एक सेट का पूरा एलिमेंट दूसरे में आपको मिल जाता है, तो पहला सेट को बोलेंगे दूसरे का सबसेट। निचोड़ यही है, ठीक है। आता सबसेट हो गया। इसमें कुछ नोट की बातें भी जान लेते हैं। नोट का पहला पॉइंट क्या है? तो अगर मैं नोट के पहले पॉइंट की बात करूं तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये हमारे पास बात हो गया कि सर एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट है, ये बात समझिए, कोई भी सेट है ना तो वह खुद का सबसेट होगा ही। कोई भी सेट, अगर आपको हिंदी में समझाऊं मेरे भाई, कोई भी सेट खुद का सबसेट होगा। ये तो बात हर कोई जानता है। जिसमें मैं बात करता हूं A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। एक बार ये सेट और लिखिए, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5। मिलाइए, सेट ए है ना, ये भी आपका क्या है? सेट ए है। इसका हर एक एलिमेंट इसमें है कि नहीं है? सबसेट का डेफिनेशन क्या बोलता है कि आपके पास 2 सेट है तो पहला का हर एक एलिमेंट दूसरे से मिलना चाहिए। यही ना हमारे पास बात हुई थी आपस में। अब देखिए आपका जो सेट ए है, सेट ए का हर एक एलिमेंट इसमें है कि नहीं है? मिला लीजिए ना, 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, 5 है तो 5 है। यानी कि सर कोई भी आपका जो सेट है ना, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। चलिए यहां तक सही है। अगला हम लोग कंसेप्ट आते हैं, नोट का सेकंड पॉइंट, एम्प्टी सेट। याद है 5
इसे कौन बोलते हैं ना, एम्प्टी सेट फाई। तो सर एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट बिकॉज इट हैज नो एलिमेंट। ये बात भी आपका जरूरी है, इसको है ना, इसको खुद सोचिए। मैंने क्या लिखा, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। आपका जो एम्प्टी सेट है, जो आपका फाई है, तो फाई किसी भी सेट का सबसेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं, और जब इसके पास कुछ नहीं है ना, तो आप इसको किसी के साथ जोड़ दीजिए, साथ में चला जाएगा। अब जिसके पास कुछ है ही नहीं सर, जिसके पास ना कोई एलिमेंट है, ना उसके पास कुछ प्रॉपर्टी है, ना उसके पास कुछ चीजें हैं, तो उसको आप किसके साथ लगा दीजिए, बेचारा चला जाएगा। तो न्यूट्रल है, यहाँ रखे वहां रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, वो तो न्यूट्रल है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो आपका एम्प्टी सेट है ना, एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होगा, किसी भी सेट का, क्योंकि इसके पास कोई एलिमेंट नहीं है। मैं यहाँ पे बतौर लिखना चाह रहा था सर, दैट इज सॉरी ये इज सबसेट ऑफ ए। ये तो बात सही है, वो तो इसको सी पढ़ रहा हूं मैं। तो अगर जिनको ये सी पढ़ने की आदत है तो आज सुधारिए मेरे भाई, ये सी नहीं है, ये सबसेट है। और मैंने आपको पहला कहा किया कि सर मैथ के इतना ब्रांच है ना, सबका अपना अलग लैंग्वेज होता है, यहाँ पर इसको सी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे सबसेट। ये इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। और फाई सबका सबसेट होता है। एक हम लोग एग्जांपल की बात और करते हैं, देखिए तो पहले मैं समझाता हूं। ये मैंने माना, ये इक्वल टू मैंने माना 1 2 3 4 5, ये मैंने कुछ मान लिया। और बी मैंने माना 2 4 5 1 3। देखिए मैंने सर कल आपको पहले बताया कि सेट में पोजीशन का कोई मैटर नहीं करता। सेट में 1 आगे आता है कि 5 पीछे आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, उसमें बस रहना चाहिए। अब 1 आगे है कि 1 पीछे, इसका कोई फर्क पड़ता ही नहीं आपको। तो बात आपको माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि सर हमारे पास जो सेट है ना, तो सेट में पोजीशन ही मैटर है। सेट में पोजीशन का हमारे पास कुछ बात ही नहीं बनता है, कहां भी लिख दीजिए सर, सब तो एक ही में आगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर है a इक्वल टू 1 2 3 4 5, b मैंने मान लिया 2 4 5 1 3, ठीक है। तक चलिए थोड़ा सा सोचिए, मैं लिखता हूं a इज सबसेट ऑफ b। कोई डाउट? a इज सबसेट ऑफ b। ए में खोजिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपको मिलेगा 1 2 3 4 5। ए में आपका जितना भी एलिमेंट है ना, वो सब किसमें मिल गया आपका? बी में, यानी कि ए इज सबसेट ऑफ बी। एक बात और मिलाइए, देखिए तो मैं लिखता हूं बी इज सबसेट ऑफ ए। कोई डाउट? वही तो बात है ना, बी भी मेरा किसका सबसेट है? ये कब मिला लीजिए ना, 2 4 5 1 3 2 4 5 1 3, यानी कि यहां पर देखिए ए भी किसका सबसेट है? बी का। मैं क्या बताना चाह रहा था, ए भी आपका सबसेट है बी का, और बी भी आपका सबसेट है ए का। आ रही बात समझ में? अगर ए भी बी का सबसेट हो जाए और बी भी ए का सबसेट हो जाए, तो इस केस में दोनों सेट बराबर होगा। मैंने आपको बता दिया। अगर ए आपका सबसेट है बी का और बी आपका सबसेट है ए का, तो इस केस में मेरे भाई ए और बी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि इन दिस केस दिस इंप्लाई आपका जो ये है ना, वो किसके बराबर होगा? बी का। ए भी बी का सबसेट है और बी भी आपका ए का सबसेट है ना, तो उस केस में ए और बी आपस में इक्वल होगा, इक्वल सेट। देखिए इसको मैं अगर लिखना चाहता हूं लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में क्या हो जाएगा? लैंग्वेज में आपका हो जाएगा कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, मैंने लिख दिया इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट if A and B are two set such that A subset B and B subset A,
A and B are two sets such that A subset B and B subset A, then A is equal to B। तो यहां से आपको ये क्या सवाल मिला? अगर आपको सर बोलता है कि आपके पास टू सेट दिया हुआ है और आपको बताना है कि दोनों सेट इक्वल है कि नहीं है, मान हमारे पास कोई सवाल आया, उस सवाल में आपको ए और बी दो सेट दिया हुआ है, दो सेट है, तो आपको बताना है सर कि ए और बी इक्वल है कि नहीं है। तो जैसे ही आपको सवाल आता है कि सर ए और बी इक्वल है कि नहीं है, हम लोग क्या करेंगे? सबसेट निकालेंगे। ए अगर बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है मेरे भाई, दोनों बराबर होगा। अब इक्वल करने के लिए आपको एलिमेंट ना तो गिनना है ना तो मिलाना है। कल का मैंने जो थ्योरी बताया, तो कल के थ्योरी में हम लोग एलिमेंट को गिन भी रहे थे और मिला भी रहे थे, तब ना बराबर कर रहे थे। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करनी है, अब बस आपको सिंपल क्या बताना है, ए बी का सबसेट है जी, बी ए का सबसेट है, बराबर हो गया। एलिमेंट ना तो आपको गिनना है ना तो मिलाना है। ठीक है यहाँ तक? चलिए What become to us sticky today? यहाँ तक हो गया सर? चलिए अगला जो थ्योरी हमें जानना है ना, वो हमारे पास है पावर सेट। पावर सेट पावर सेट इसका पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं। चलिए वही लिख देता हूं। The set which contain all subset, the set which contain all subset of a sets is known as power set। मैंने क्या लिखा? The set which contain all subsets of a set। हमारे पास कोई सेट है, ठीक है, और उस सेट का जितना भी सबसेट आता है, 2 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, और अगर हमारे पास कोई सेट है जो पूरा का पूरा सबसेट को कंटेन करता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पावर सेट। अभी कुछ बात नहीं आ रही है समझ में, मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हम बात करते हैं A इक्वल टू 1 और 2, 1 और 2, ठीक है यहाँ तक? चलिए इसका बनाइए तो सबसेट्स ऑफ ए। ए का सबसेट खोजिए, कौन कौन होगा? ए का सबसेट सबसे पहला मेरे भाई 5। मुझे पहले की बात मैंने बताया, 5 किसी भी सेट का सबसेट है, किसी भी सेट का। तो पहला हमारे पास क्या आ गया? 5 आ गया। सेकंड 1 हो गया ना सबसेट। चलिए फिर हमारे पास कितना हो गया? 2, और फिर आपका हो गया 1। हम लोग सबसेट ऐसे बनाते हैं, अगर आपने नहीं समझा तो यहाँ पे समझ लीजिए हम लोग सबसेट बनाते कैसे हैं, ठीक है? यानी कि सबसेट ऑफ ए 5, 1, 2, 1 और 2, ठीक है यहाँ तक? चलिए पावर सेट क्या बोलता है ना कि अब आपको एक यहाँ पे सेट बनाना है पूरा बड़ा ऐसा। इसमें आपको कौन कौन आएगा? 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 1, 2। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसको डिनोट ऐसे करेंगे
पावर सेट ऑफ, बात को समझिए, हमारे पास कोई सेट ए था अपना मन से, ठीक है। अब मैंने सेट ए लिया सर, और सेट ए में हमने लिया दो एलिमेंट, 1 और कितना लिया 2। सबसे पहले हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमने निकाला ए का सबसेट, ए में कितना सबसेट होगा, या ए का कितना सबसेट होगा। ए का देखिए, ए का हमारे पास 4 सबसेट, 4, 4 कौन कौन हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, और क्या हो गया 1 2। सेट ए का हमारे पास 4 सबसेट, 5 1 2 और 1 2। अब चारों सबसेट को मिला दीजिए, जितना भी आपका सेट ए का सबसेट था ना, चारों आपका सबसेट था। अब चारों सबसेट को आपस में मिलाइए, और मिलाने के बाद ना वहां पे आपका जो सेट बनेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट। आई बात समझ में, किसी भी सेट है उसका जितना सबसेट है, 4 है, 5 है, 20 है, 25 है, सबको आपस में मिला दीजिए, सबको मिला दीजिए, और सबको मिलाने के बाद आपका जो सेट आएगा ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट। यानी ए का जो पावर सेट है ना सर, वो कितना हो गया, इतना हो गया। यहाँ तक की बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक थ्योरम मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट, ये थोड़ा सा भी जरूरी पॉइंट है आपका, इसको नोट में लिख लीजिए कहीं पे। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट। कोई सेट मानिए ये, कितना मान लूं 3 4, इसमें 2 एलिमेंट है 3 और 4, है ना। इसका खोजिए सबसेट, इसका सबसेट कितना होगा, खोजिए तो। सबसेट्स ऑफ ए, सबसे पहला क्या आएगा 5, ये तो सर क्लियर है 5, किसी भी सेट का सबसेट 5। अगला हमारे पास कौन आएगा 3, अगला हमारे पास आएगा सर 4, और अगला आपका आएगा 3 और 4, यही ना। देख लीजिए 5 3 4, और ये क्या आएगा 3 और 4, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट ये हमारे पास कितना हो गया 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, बी मानिए, बीच को लोग मान लेते हैं सर 3 4 5, मानने के ऊपर है, कुछ मान लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है उससे। बीच को 3 4 5, इसमें निकालिए तो सबसेट्स ऑफ बी, बी का सबसेट देखिए, सबसे पहला हमारे पास कौन आ जाएगा 5, बी का सबसेट 5, ये तो 5, अगला हमारे पास कौन हो जाएगा 3, अगला जो आपका सबसेट है ना ये आपका है 3, अगला आपका जो सबसेट है ये कौन 4, माफ कीजिए, अगला जो आपका सबसेट है 4, फिर कितना 5, फिर अब देखिए यहां तक तो आपका सिंगल चला 3 4 5, अब दो को मिलाएंगे 3 4, मिल गया, फिर किसको मिलाएंगे 4 5, ये भी 2 बार मिल गया ना, एक और आपको बच रहा होगा 3 5, 5 हो गया, 3 4 5 3 4 4 5 3 5, और एक और आपको बच गया, और वो हमारे पास है 3 4 5। अब नहीं होगा, देख लीजिए 5 3 4 5 3 4 4 5 3 5 और 3 4 5, 3 एलिमेंट है, आपको सेट कितना होगा गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सर इस केस में
नंबर ऑफ सबसेट ये कितना हो गया 8। नंबर ऑफ सबसेट ये कितना हो गया 8। अब मैं यहां से कुछ निकालता हूं कंक्लूजन। 4 है 2 का 2 कोई डाउट चलेगा। 8 है 8 को हम लोग क्या ले सकते हैं 2 का पावर 3। नंबर ऑफ सबसेट 8 है ना 2 का पावर 3 ये कितना हो गया 8। अब 3 है क्या यहाँ पे 3 आपका है नंबर ऑफ एलिमेंट और यदि आपका 2 क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट। अब ये तो क्या लिख रहे हैं आप आते हैं ना बात चलिए समझते हैं। यहां पर हमारे पास एलिमेंट है कितना एलिमेंट 2 एलिमेंट। देखिए पहला एलिमेंट 3 सेकंड एलिमेंट कौन है 4। नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे 2 है तो हमारा सबसेट कितना बना 4 2 का स्क्वायर। ठीक है यहां पर एलिमेंट है कितना नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट 3। यहाँ पे आपका नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है कौन कौन है 3 4 और 5। और यहाँ पे आपको जो सबसेट बनाना वो आपका कितना बना 8 2 का पावर 3। यानी कि आपका 2 एलिमेंट था तो 2 का पावर 2 बना। 3 एलिमेंट था तो 2 का पावर 3 बना। अगर आपको 4 एलिमेंट है तो 2 का पावर 4 बनेगा। अगर आपको 5 एलिमेंट है तो 2 का पावर 5 बनेगा। नहीं आपको निचोड़ दोबारा अगर 2 एलिमेंट है तो आपको जो नंबर ऑफ सबसेट है 2 का पावर 2 बनेगा। अगर 3 एलिमेंट है तो 2 का पावर 3 बनेगा। 4 एलिमेंट है तो 2 का पावर 4 बनेगा। 5 एलिमेंट है तो 2 का पावर 5 बनेगा। और मेरे भाई अगर आपका n एलिमेंट है n तो कितना बनेगा 2 का पावर n। मैं ही बताने वाला था कि द नंबर ऑफ सेट इन द नंबर ऑफ सबसेट इन अ सेट द नंबर ऑफ सबसेट इन अ सेट containing n element is 2 का पावर n। यानी कि अगर आप यहाँ पे लिख दूं तो the number of subsets in a set containing the number of subset in a set containing n element is 2 का पावर। आ रही बात समझ में। द नंबर ऑफ सबसेट इन अ सेट कॉन्टेनिंग एलिमेंट। अगर हमारे पास कोई सेट है जिसमें अगर आपको n एलिमेंट है तो वहां पे आपको जो सबसेट बनेगा ना वो आपको बनेगा 2 का पावर n। ठीक है तक चलिए इसको नोट कीजिए यदि आपको जरूरी पॉइंट था। अगला थ्योरी पढ़ा उससे पहले एक बात मैं आपको बता ही देता हूँ देखा जाएगा। देखिए हम लोग जान लेते हैं प्रॉपर सबसेट। अगला जो थ्योरी हमारे पास है ना प्रॉपर सबसेट तो मैं इसका डेफिनेशन में लिखता हूँ इफ ए एंड बी आर two sets such that if A and B are two sets such that A is subset of B, A is subset of B and A is not equal to B. If A and B are two sets such that A is subset of B and सेट में आपको ज्यादातर बातें सिंबल में लिखा जाता है। ठीक है उसको मैं पढ़ रहा हूँ
A is subset of B and A is not equal to B, then A is called proper subset of A and B is called superset of A is called proper subset of B. मैंने क्या लिखा, इस डेफिनेशन को समझिए। मैंने क्या लिखा है, इफ A एंड B आर टू सेट, हमारे पास A और B टू सेट है, कोई भी दो सेट है, उसमें क्या है A इज सबसेट ऑफ B। मेरा जो A है ना, A आपका B का सबसेट है, लेकिन A B के बराबर नहीं है। मैंने आपको पहले बताया, क्लियर किया कि सर अगर टू सेट इक्वल होता है यदि A उसका सबसेट और A उसका सबसेट है, लेकिन नहीं, आपको वहां तक नहीं जाननी है। आपको जानना क्या है ना, A और B आपका टू सेट है और A B का सबसेट है, A B का सबसेट है लेकिन A B के बराबर नहीं है। A B का सबसेट है लेकिन A B का बराबर नहीं है, तो उस केस में ये हम लोग बोलेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ B और B को बोलेंगे सुपरसेट ऑफ A। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे एग्जांपल, A इज इक्वल टू कुछ मान लेता हूं ना सर, कितना मान लूं, और A इज इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और ज्यादा मैंने मान लिया। B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जरा देखिए तो A B का सबसेट है क्या, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पूरा का पूरा तो मिल गया ना, तो सबसेट तो होगा ये। यानी कि सर ये जो आपका है ना वो किसका सबसेट हो गया, B का। मेरा जो A है वो B का सबसेट हो गया। हाँ लेकिन A B के बराबर नहीं है, देख लीजिए ना, A B के बराबर है क्या, नहीं। B में आपको फालतू कौन आ गया है, 7 8 9 और 10। B में आपको फालतू है 7 8 9 और 10, जो कि आपका A में नहीं है। यानी कि A आपका B का तो सबसेट है लेकिन A आपका B के बराबर नहीं है, तो उस केस में सर ये को हम लोग बोलेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ B, और B को हम लोग क्या बोलेंगे, B को बोलेंगे सुपरसेट ऑफ A। A B का प्रॉपर सबसेट है और B A का सुपरसेट है। तो मैंने दोनों थ्योरी साथ में आपको लिख दिया। सुपरसेट A B का प्रॉपर सबसेट और B A का सुपरसेट। यहाँ तक बातें क्लियर है? चलिए अगला जो थ्योरी हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। इसको बीबीआई मान लीजिए, बीबीआई यूनिवर्सल सेट। ठीक है सर, एक क्या बात हुई, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं? यूनिवर्सल मतलब जो सब जगह है, यही ना। जैसे अगर मान लीजिए अगर बात की जाए सर, तो जो सब जगह है यूनिवर्सल, अगर हमारे यूनिवर्स की बात की जाए तो उसका नाम क्या है, माफ कीजिए मुझे याद नहीं। ठीक है, तो खैर जो भी है, मैं क्या बता रहा था, जैसा नाम है सर यूनिवर्सल सेट, तो वैसा सेट जिसमें पूरा का पूरा एलिमेंट आता है, वैसा सेट जिसमें पूरा का पूरा एलिमेंट आता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। पहले मैं इसको लिख देता हूं।
the set which contain every element. The set which contain every element as required, इसको भी मैं जोड़ देता हूँ, is known as यूनिवर्सल सेट। वैसा सेट जिसमें पूरा का पूरा एलिमेंट आता है, पूरा का पूरा। हाँ, लेकिन मैंने बात लिखी है और बात हमारे पास क्या है जी, एज रिक्वायर्ड, जो आपको जरूरत है। जैसे सोचिए, अगर आप हैं तो आपके लिए यूनिवर्सल सेट आपका क्लास है, या फिर आपके लिए आपका यूनिवर्सल सेट आपका स्कूल है, या फिर पूरा का स्कूल का समूह है। अगर आपके क्लास की बात की जाए तो आपके क्लास के लिए यूनिवर्सल सेट आपका पूरा स्कूल हो गया, क्योंकि आपका स्कूल में आपका क्लास जैसा बहुत सारे लोग हैं। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो अगर किसी सेट के अंदर अगर आपका सेट पूरी तरह आ जाता है, किसी एक चीज के अंदर, किसी एक वस्तु के अंदर अगर आपका पूरा का पूरा चीज आ जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट निकालते कैसे है ना, ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है। ये आपको सवाल में दिया रहेगा सर किसके लिए यूनिवर्सल सेट कौन होगा। किसी भी एक सेट के लिए यूनिवर्सल सेट आपको एक नहीं हो सकता। अगर हमारे पास कोई सेट है तो उस सेट के लिए हमारे पास एक ही यूनिवर्सल सेट होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। एक सेट के लिए हमारे पास 2, 3, 4, 5 बहुत सारे यूनिवर्सल सेट भी हो सकते हैं। तो ऐसा भ्रम में ना रहें, ठीक है। हाँ, डिनोट करने की बात है तो सर इट इज डिनोटेड बाय यू। यूनिवर्सल सेट को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, इस सिंबल के द्वारा, यू मान के चलिए सिंपल, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। यानी कि ये जो आपका थ्योरी था ना, ये भी आपका थ्योरी क्या हो गया सर, खत्म हो गया। आज हमने क्या जाना, आज हमने जाना सबसेट, उसके बाद पावर सेट, सुपर सेट, उसके बाद यूनिवर्सल सेट। अगर इसमें भी किन्हीं को डाउट होता है कि सर आपने जो बताया वो चीजें मुझे समझ में नहीं आई, या फिर आपने वीडियो में यहाँ पे ये बोला जो मुझे समझ में नहीं आया, तो वैसा वीडियो या फिर वैसा जो आपका बात है जो आपको समझ में नहीं आती है, वैसी चीजों पे हमें कमेंट जरूर करें, ठीक है। कि सर अगर किन्हीं को डाउट होता है तो कमेंट कीजिए। और साथ में मेरे भाई, मैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल देता हूँ ना, चाहे जो भी डेफिनेशन देता हूँ, उस डेफिनेशन को बिल्कुल समझिए, उस डेफिनेशन को समझिए और अब समझिए कि अपना अंदर एक आइडिया डेवलप कीजिए और खुद से बनाइए, ठीक है। और सेट है तो थोड़ा सा आसान भी है और हार्ड भी है, जैसा आपको ऊपर डिपेंड करता है। तो पढ़िए, यहाँ तक सही है। हाँ, जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अगर कोई आपको दिक्कत भी है ना तो तुरंत बोला कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल के बारे में, ठीक है, इंटरवल क्या होता है और भी आगे। तो आज के लिए इतना ही।